अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये है बहरिया टाउन कराची में बढ़ती हुई आबादी से रिलेटेड। आज हम आपको बताएंगे बहरिया टाउन में बढ़ती हुई आबादी के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ है उसके कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। कोई भी चीज़ अक्ले कुल परफेक्ट या आप कह सकते हैं कि 100% कंप्लीट नहीं होती। आप इंसान से लेके किसी भी चीज़ का इससे मुआवजा कर सकते हैं। तो आज हम अपने इल्म के मुताबिक, अपनी वसात के मुताबिक आपको बताएंगे कि बहरिया टाउन कराची में जो आबादी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही है, इसकी सबसे पहली बात है कि वजूहात क्या है, किन बिना पर ये आबादी बढ़ रही है और इसके बढ़ती हुई आबादी के फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जब से बहरिया ने बहुत सारे प्रिजन्स की पोजेसन अनाउंस की है, बहुत सारे प्रिजन्स का कब्ज़ा दिया है, बहुत सारे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को हैंड ओवर किया, तो लोगों की जो आप कह सकते हैं कि शिफ्टिंग है वो बहुत तेज़ हो गई। लोगों का आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा हो गया। लोगों ने धड़ाधड़ पोजेसन अप्लाई किया, लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, शिफ्टिंग की है। अपार्टमेंट्स, इस वक्त आपको कोई भी टावर ऐसा नज़र नहीं आएगा जो खाली हो, ऑलमोस्ट सारे ऑक्यूपाइड है। अगर हम बात करें विलास की, तो इवन आप अगर हम बात करें प्रिजन 27, प्रिजन 31 या प्रिजन 35 की, तो वहाँ पे भी लोग आबाद हो चुके हैं और बहुत तेज़ी के साथ उनमें जो है वो आबादी इंक्रीज़ होती जा रही है। उसके साथ साथ अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो आप इवन बात करते हैं प्रिजन 37 की, 33 की, 34 की, तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है और कोई भी एरिया जो ऑन ग्राउंड हो चुका हो ऐसा खाली नहीं रहा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने बताया है कि लोगों को पोजेसन अनाउंस हुई, कुछ लोगों को पुश किया गया कि आप लोगों भी यहाँ पे घर बनाएं। उसके साथ साथ जो कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए पिछले 2 सालों में कराची में, जैसे कि बारिशों के जो नुकसानात हुए, जब आप कह सकते हैं कि मवाजना हुआ, उसकी वजह से भी लोगों का काफ़ी रुझान बहरिया की तरफ बढ़ा है। उसके साथ साथ एक ख़ास और जो सबसे अहम वजह वो ये है कि यहाँ पर बहरिया ने एक बड़ा ही पीसफुल, क्लीन, ग्रीन और नहायत ही नीट जो है वो इन्वायरमेंट दिया है, जो कि आप कह सकते हैं कि आपके आने वाली नस्लों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वायरमेंट डेफिनेटली आपका जो माहौल है वो आपके आने वाली नस्लों के ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव और बहुत सारी नेगेटिव चेंजिंग लेके आते हैं। तो बहरिया टाउन कराची में जो इन्वायरमेंट है, जो आप फैसिलिटीज़ हैं, जो अट्रैक्शंस हैं, जो इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, ये आपकी आने वाली नस्लों पर, आपके बच्चों पर, आप पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छाप छोड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों का रुझान, लोगों का इंटरेस्ट बहरिया टाउन कराची की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसी कोई भी सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह इसके कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि नहीं है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि आप इसका मुआवजा कर सकें या बहरिया के साथ उसको कंपेयर कर सकें। तो ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से आबादी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही है। और उसकी साथ साथ ये कि बहरिया ने हर चीज़ ऑन ग्राउंड कर दी है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी है, अट्रैक्शन प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से आबादी बढ़ रही है और लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें बहरिया टाउन में अब बढ़ती हुई आबादी के फ़वाइद की, तो फ़वाइद में सबसे जो बड़ा और सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं। क्योंकि कोई भी मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट जब करती है तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। डिमांड इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। सप्लाई कम होने की रीज़न ये है कि मार्केट में चीज़ें नई आना बंद हो जाती हैं, पुरानी चीज़ों की जो ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी है, वो कम होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम बात करें तो इससे पहले जब चीज़ें रॉ मटेरियल थी, कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं थी, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे, काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने घर बनाने के लिए प्लॉट परचेज़ किए हुए थे, लेकिन बहरिया में नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, आए दिन नए फंडों की वजह से वो लोग घबराए हुए थे, वो धड़ाधड़ बेचने के चक्कर में थे। अगर कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया हुआ था, उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचा हुआ था, 8 साल 10 साल का, लेकिन मामलात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सोचा कि यार इस प्रॉपर्टी को बेचें। जब हुआ ये तो मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गई, हर चीज़ बिकने के लिए आ गई, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है मार्केट में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो परचेजिंग करते हैं। जब आप कह सकते हैं कि 10 के मुकाबले में 50 चीज़ें आ जाती हैं तो कंपैरेटिवली वो सस्ती हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेट स्टेबल नहीं हो रहे थे। कभी रेट ऊपर जा रहे थे, कभी रेट नीचे आ रहे थे, मार्केट में आर्टिफिशियल बबल्स हो रहे थे, गेम्स हो रही थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी घबराए हुए थे और वो आप कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं हो रहे थे। ग्राफ जो है वो कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था, लोग काफ़ी घबराए हुए थे, लोगों के जो एतमाद है वो काफ़ी शेकी थे, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे और लोगों में काफ़ी सारी जो आप कह सकते हैं कि अनकंफर्टेबल की सिचुएशन थी। अब हुआ ये कि जब ये सारी सिचुएशन हुई, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, तो हर बंदा सेल करने के चक्कर में था, हर बंदा निकलने के चक्कर में था। लेकिन जब यहाँ पे लोगों ने मूव किया, लोगों ने आबादी में इजाफा होना शुरू हुआ, लोगों ने यहाँ पे घर बनाना शुरू की, तो मार्केट में जो स्पेसिफिक प्लॉट थे जो कि सेल के लिए बार बार आ रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है जब इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन होती है तो एक प्लॉट 20-20 जगह पे सेल होता है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट लॉटिंग ने परचेज किया, उसने एक्स को बेचा, आगे जी को, फिर आगे ए बी सी को, मतलब इस तरह बिकता जाता है।
10 हाथ 20 हाथ ट्रेड होता है, लेकिन जब उसके ऊपर घर बन जाता है तो ऑब्वियसली वो फिर एंड यूज़र के पास चला जाता है, कंज्यूमर के पास चला जाता है। फिर मार्केट में अगर वो सेल के लिए आता है तो 20-25 साल के बाद सेल में आता है। जब कोई नई ऑप्शन आती है, अगला बंदा फ्रेड अप हो जाता है, घर बड़ा करना चाह रहा होता है, पैसों की ज़रूरत है, 100 मामलात होते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए मार्केट से ऑप्शन निकल जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में 1,00,000 प्लॉट था सेल के लिए, तो अब इसके ऊपर 20,000 लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए, तो मार्केट से 20,000 तो प्लॉट साइड पे चला गया ना। अब 80,000 रह गया, मार्केट में सप्लाई कम होती गई और बतदरीज ये सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। जैसे जैसे सप्लाई कम होती जाती है डिमांड इंक्रीज होती जाती है। अब मार्केट में जब डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। बढ़ती हुई आबादी का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि मार्केट में एक आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी आई है, लोगों का रुझान बड़ा है, रेट्स इंक्रीज हुए हैं। जो इन्वेस्टर काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट मिला है, उन्होंने अपना पैसा रोलिंग में लाया है, नई परचेजिंग की है, नई चीज़ों को ट्रेड किया, जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव वेव चली है। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मार्केट में एक आप कह सकते हैं कि एतमाद लोगों का बहाल होना शुरू हुआ है। जैसे पहले था लोग घबराए हुए थे, लोग परचेजिंग नहीं करते थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे पहली बात है डरा हुआ होता है, क्योंकि जाहिर बात है वो अपनी आंख से देख नहीं रहा होता, उसको सिचुएशन का सही से अंदाज़ा नहीं होता, उसको जो चीज़ कोई बंदा बोलता है उसी पे यकीन कर लेता और उसको इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ते हैं। अब हुआ ये कि जब मार्केट में मतलब आप कह सकते हैं कि बहाली आई, बरकरार रही चीज़ें, तो उसके ऊपर भी एतमाद इंक्रीज़ हुआ और उसने यहाँ पे परचेजिंग की, अपना आप कह सकते हैं कि रेमिटेंस यहाँ पे शिफ्ट किए, पैसे यहाँ पे डाले, परचेजिंग की, जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव चीज़ें चली। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि लोग यहाँ पे रहना शुरू हुए। अब एग्जांपल के तौर पे मेरा पड़ोसी यहाँ पे घर ले लेता है और वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो मुझे बताएगा कि मैं बहरिया में शिफ्ट हो गया हूँ, मैं आगे 10 लोगों को बताऊँगा, 10 लोग आगे 100 लोगों को बताएंगे, तो एक पॉजिटिव जो है ना माहौल, वो इन्वायरमेंट वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब बढ़ती हुई आबादी का इसके साथ साथ जो और फ़वायदे वो ये है कि लोगों को एक अच्छा और एक पुरसुकून माहौल जो है, इन्वायरमेंट जो है वो इंजॉय करने का मौका मिला है। कराची के लोग काफ़ी टाइम से काफ़ी मुसीबतों से गुजरे हैं, उनको काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस जो है वो फेस करने पड़े हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आई हैं। एक पुरसुकून, नीट एंड क्लीन, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, गलियों में साइकिलें चल रही हैं, वॉक कर रहे हैं, बुज़ुर्ग बाहर बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक कह सकते हैं कि ऐसा पीसफुल और एक आप कह सकते हैं फुल लश ग्रीन माहौल कराची में किसी दूसरी जगह पे मिलना बहुत मुश्किल था, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिला। लोगों का एतमाद बहाल हुआ, लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए और आबादी बढ़ने की वजह से दूसरे लोगों का एतमाद बढ़ा। लोग जो देखते, मिसाल के तौर पे मैं शिफ्ट होना चाह रहा था, लेकिन मुझे था कि मेरे घर के सामने कोई बंदा शिफ्ट नहीं हो रहा, एक बंदे ने कदम उठाया, उसका देखा देखी 10 लोग आ गए। आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती है। कहते हैं कि सफ़र जो है वो मंजिल जो है वो कारवान बनते हैं कदम से कदम मिलाने से। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बढ़ने से, जो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि बहरिया जाएंगे, दूर है, बेसिक नेसेसरीज़ नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से हम नहीं जाते, तो आबादी बढ़ने की वजह से जब लोगों की शिफ्टिंग हुई तो बहरिया ने साथ बेसिक नेसेसरीज़ भी देना शुरू कर दी। इम्तियाज़ सुपर मार्ट यहाँ पे खुल गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेशनल हो गया, पेट्रोल पंप्स यहाँ पे खोल दिए गए, मुख्तलिफ फूड कॉर्न यहाँ पे कह सकते हैं फूड चेन्स यहाँ पे आ चुकी, बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे खुल चुके। उसके साथ साथ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ईच एंड एवरीथिंग, पार्क्स, इन्वायरमेंट की जो सारी चीज़ें थी वो प्रोवाइड कर दी गई। उसके साथ साथ यहाँ पे इंटरटेनमेंट से हवाले से सिनेमाज यहाँ पे ओपन कर दिए गए, ज़ू यहाँ पे बना दिए गए, एडवेंचर लैंड यहाँ पे खोल दिए गए। उसके अलावा पिकनिक के लिए प्लेसेस जो है यहाँ पे ओपन कर दी गई, डैम के ऊपर बहुत सारे पिकनिक पॉइंट बना दिए गए, उसके साथ एफिल टावर रिप्लिका बना दिया गया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंटरटेनमेंट के लिए, मिसाल के तौर पे आप अपनी फैमिली के साथ कोई अपना वीकेंड एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आपको कहीं दूर जाने की, बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से अपने मतलब ये कि जूसेस वगैरह, खाने वगैरह उठाएं, किसी भी जगह को, किसी भी पॉइंट को आप पिक कर लें, उसको आप पिन करके वहाँ पे बैठें, एंजॉय करें, अपना दिन आसानी से गुजारें। आपको फुल लग्जरी और जॉयफुल लाइफ जो है वो यहाँ पे मिल गई। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पाकिस्तान में किसी भी दूसरी सोसाइटी में नहीं मिलेंगी। इवन आप यहाँ पे रह के आप नॉर्दर्न एरियाज़ वाला जो है इन्वायरमेंट वो जो एंजॉय कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन है। अभी बारिशें हो रही हैं, आप अगर सिटी की तरफ जाएं तो वहाँ पे गंद है, ट्रैफिक जैम है, रोडों के ऊपर पानी खड़ा है, डस्ट है, हर चीज़, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आपको निकलना घर से मुहाल हो जाता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जो है बाइसे रहमत है, ना कि बाइसे ज़हमत है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कह सकते हैं कि आबादी बढ़ने की वजह से पॉजिटिव जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आबादी बढ़ने से नुकसानात क्या होंगे या जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, वो ये कि सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि आबादी बढ़ने से यहाँ पे जो स्नैचिंग वगैरह जो कराची में माहौल चलता है, चोरी चकारी का, वो वाले मामलात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी से देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अभी इतनी आबादी भी नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मिसहैक हुए हैं, लोगों के साथ मामलात हुए हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि आबादी बढ़ने के असरात हैं, समरात हैं, नुकसानात आप कह सकते हैं।
तो ये आबादी बढ़ने की वजह से, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि जब आबादी बढ़ेगी, हर एक बंदे को ट्रैक करना, हर एक बंदे को पिक करना, हर एक बंदे को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हुई, लोगों के घरों में लोग उसे स्नैचिंग हुई और काफ़ी मामलात हुए, ये आबादी बढ़ने की वजह। दूसरी सबसे बड़ी पानी की प्रॉब्लम होती है कराची में, सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम जो है वो पानी का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी के कोई भी मामलात देखने में या सुनने में नहीं आए, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है, आप कह सकते हैं कि इज्यूम किया जा सकता है कि फ्यूचर में अगर आबादी बढ़ती है तो ये सारे मामलात को हैंडल करना, टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर बहरिया की मैनेजमेंट इसके ऊपर फोकस नहीं करेगी तो पानी के मामलात भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे एरियाज़ में टैंकर्स के थ्रू पानी जा रहा है, लेकिन जब आबादी बढ़ेगी तो वहाँ पे टैंकर्स के थ्रू पानी पहुँचाना काफ़ी मुश्किल और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बहरिया ने इसका कोई अल्टरनेट सद्देबाब ना किया तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। सुनने में ये भी आया कि बहरिया में स्पोर्ट्स सिटी वाले एरियाज़ में ज़मीनी पानी के भी ज़खायर है, तो अगर वहाँ से लाइन्स के थ्रू पानी आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला फेस हम कवर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पानी के बाद, अगला जो मेजर प्रॉब्लम है वो है सीवरेज का। अभी से कुछ मामलात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से सीवरेज के मामलात देखने को मिले हैं, सीवरेज डैम हुआ है। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो कि आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड है, वो ये है कि जो लाइनें सीवरेज की डली गई हैं उनके पाइप्स छोटे हैं, उनको मतलब कह सकते हैं, लेकिन इसका जो निज़ाम सीवरेज का है वो बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया गया है। मतलब आप अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में ऐसी कोई भी सोसाइटी या कम्युनिटी नहीं है जिसमें इस तरह का निज़ाम बनाया गया, क्योंकि इवन रशिया से इंजीनियर्स बुलाए गए जो इसका सीवरेज सिस्टम को बहाल करने के लिए और बनाने के लिए यूटिलाइज़ किया गया है उनको। लेकिन डेफिनेटली जब आबादी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, यूजेज बढ़ेगी तो ज़ाहिरी बात है प्रॉब्लम्स हो गए। अभी कुछ दिनों पहले मिडवे में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, मिडवे ए और मिडवे बी में, कमर्शियल एरिया में, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा थोड़ा सा था। इस वजह से हुआ ये है कि कुछ लाइनें जो है वो ब्लॉक हो गई, जिसको दोबारा से रिपेयर करके उनको खड़ा करना पड़ा। तो अगर ये मामलात इसी तरह से रिपेयरिंग की तरफ चलते गए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सीवरेज के हवाले से भी देखी जा सकती हैं, जो कि आबादी बढ़ने की वजह से होंगी। अब ये सारी सिचुएशन के हल क्या हो सकते हैं? इसके हल ये हैं कि अगर जो हम स्नैचिंग के प्रॉब्लम्स की बात करें या ग्रीनरी को तोड़ने फोड़ने की या मामलात को बरकरार रखने की बात करें तो उसके लिए इनको अपनी टीम बढ़ानी होगी। टीम बढ़ाने से मुराद ये है कि सिक्योरिटी को और टाइट करना होगा। डेफिनेटली अभी हर प्रिजन में इन्होंने 3 से 4 5 गार्ड दिए हुए हैं। गार्ड्स की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा, हर बंदे का चेक इन बैलेंस रखना होगा, गाड़ी की एंट्री एग्जिट के ऊपर नज़र रखनी होगी। कैमराज अभी से इंस्टॉल कर दी गए हैं डिफरेंट एरियाज़ में, मतलब छुपा के, जो कि आम बंदे की नज़र से हट के हों, जिसको आम बंदा ट्रेस ना कर सके। तो खुफिया कैमराज लगा दिए गए हैं जो कि लोगों को ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इकदाम है। स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि अगर स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि कैमराज की मदद से नज़र से आप कह सकते हैं कैमरा जोन बना दी जाए, कैमरा हाउसेस बना दी जाए, जिसमें आप सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू इनको चेक इन बैलेंस रखा जाए, जिसमें आप कह सकते हैं कि लोगों की तादाद को कम करके उसको स्पेसिफिक एरियाज़ में बिठा दी जाए, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि टारगेट एरियाज़ हों, मतलब आप कह सकते हैं कि पिन पॉइंट्स हों जिसके ऊपर लोगों को अप्रोच किया जा सके। तो इससे हम काफ़ी सारे इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरा जो है वो पानी और सिक्योरिटी का, पानी और सीवरेज की सिस्टम बात करें। पानी के मामलात का मैं बता चुका हूँ कि अगर इनके पास ज़मीनी ज़खायर हैं बहरिया के पास तो इंशाल्लाह ये मामलात हमें फेस नहीं करना पड़ेंगे। और ऑब्वियसली जब ये आबादी ज़्यादा होगी तो लाइनों के थ्रू पानी दिया जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं कि जिससे हम आसानी से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आबादी जितनी बड़ी सोसाइटी बन रही है, आप कह सकते हैं एक स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट प्लान के ऊपर बनाई जा रही है। अगर ये बहुत बड़ा शहर आबाद हो जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, क्योंकि जब जहाँ पे कुछ चीज़ें बाइस रहमत होती हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बाइस जहमत भी होती हैं। आबादी बढ़ने से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ग्रीनरी को मेनटेन करना, सफाई सुथराई को मेनटेन करना, सड़कों को मेनटेन करना काफ़ी टफ़ होगा, जो बहरिया के लिए आप कह सकते हैं कि टफ़ टाइम दे सकता है। लेकिन अगर बहरिया की मैनेजमेंट अच्छे से काम करती रही जैसा कि कर रही है तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आसानी से मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरे जो मामलात हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया सिक्योरिटी वाला, उसका मैंने आपको अपने इल्म के मुताबिक चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। जो मेजर 3 चीज़ें होती हैं वो ये है, सिक्योरिटी हो, पानी हो और आपका सीवरेज का निज़ाम बरकरार रहा। और ये चीज़ें अगर बहरिया मैनेज कर लेते तो इंशाल्लाह ये एक मिसाली और आप कह सकते हैं कि यूनिक सोसाइटी होगी। और अभी तक की जो हमारी एनालिसिस है या आप कह सकते हैं कि रिव्यूज़, उसके मुताबिक इसकी कोई मिसाल नहीं है, अपनी मिसाल आप है। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं जो हैं वो इस सोसाइटी के साथ, इस टाउन के साथ हैं कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को खुश व खुर्म तरीके से गुजारें और इसको ऐसे ही बरकरार रखें। इंशाल्लाह ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।
बहरिया से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, हेल्प या किसी किस्म की भी गाइडलाइन रिक्वायर्ड तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से हम गाइड करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।